बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसको बनाएगी अपनी सरकार। देखिए लोकसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा आपके अपने चैनल सोना न्यूज झारखंड पर, ठीक रात 9 बजे विनोद बनर्जी के साथ। मोदी का परिवार ये गर्व होता है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हो, और ऐसे नेता जो प्रधान सेवक के रूप में काम करना। आम लोग गांव, टोला, पंचायत, झोपड़पट्टी तक अपना घर जीना एक अभिभावक समझना। और आज हम कह सकते हैं कि जो मोदी गारंटी है वो मोदी गारंटी की सुनामी है। क्यों? इन 10 सालों के अंदर आप 10 साल बनाम 60 साल देख लो। गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी दी, गरीबी नहीं हटी, गरीब जरूर हटे। किंतु आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखो, 25 करोड़ ऐसे गरीब लोग वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। चाहे शौचालय हो, करोड़ों शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, जनधन खाता, आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए, और कल्पना करो 5 लाख रुपया, गैस चूल्हा सिलेंडर, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, 2-2 हजार रुपए किसानों को, 6,000 किसान सम्मान योजना के तहत रघुवर जी की सरकार थी तो 5,000 रुपये पर एकड़ यहाँ किसान भाइयों को मिलता था। जैसे ही कांग्रेस जेएमएम सरकार बंद कर दी। क्यों? ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2-2 हजार रुपए दे रहे, गरीब कल्याण योजना के तहत 5-5 केजी राशन 4 साल से दे रहे हैं, 5 साल आगे तक। ऐसी योजनाएं धरातल पर उतरी तो आम लोग हम कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी पे विश्वास क्यों ना करें। झारखंड सरकार के जो है मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हेमंत सोरेन कि झारखंड में 14 सीट हारेगी और 100 भी पार नहीं करेगी। और जो है प्रधानमंत्री मोदी आवास भी बंद कर दिया, हम अबुआ आवास बांट रहे हैं। अबुआ आवास बताए कहाँ मिला? अबुआ आवास में फॉर्म भरने के लिए 40-40 हजार रुपये लिए जाए। और देखो बोलने इन लोग तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। ये जितने लोग हैं जिन्होंने देश को लूटा, कोयला लूटा, बालू, जब कांग्रेस जेएमएम आई है बालू सोना बन जाता है। 14,000 की बोलो, 50,000, 60,000 में कैसे प्रधानमंत्री आवास बनेगा, कैसे शौचालय बनेगा, कैसे आम लोगों का घर बनेगा? क्यों बताओ? जब से सरकार बनी है सर राज्य में जेएमएम की, तब से ये बालू का टेंडर नहीं हुआ। यही मैं कह रहा हूँ ना, पूछो उनसे ना। टेंडर नहीं हुआ। दूसरी बात है सर कि जो आपका 5 साल की कार्यकाल की उपलब्धियां भी लोग जानना चाह रहे हैं। 5 साल की उपलब्धि देखो कि जो पीएमजीएसवाई की जो सड़कें हैं, लगभग 1400 करोड़ की सड़कें बनी। आज पहले गांव में देखो खाली मिट्टी की सड़क होती थी, ऐसे ही चले जा रहा। आज गांव में कल्पना किया था किसी ने? शहर में सड़क होती थी, गांव के अंदर पीसीसी सड़क, गांव में ब्लैक रोड, और वो भी रिंग रोड से जोड़ना। पहले डिबरी चलती थी, आजकल डिबरी नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाखों गांव में विद्युतीकरण हो गया। पहले दीदी हमारी बेटी लोग, माँ लोग चूल्हा होती थी, सुबह 4 बजे उठना। अभी जब मन हुआ तब गैस जला, तुरंत खाना बना, तुरंत लाइट। अब जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल, ये सुविधा। अब देखो मैंने हम कह रहे हैं कि जिन्होंने कल्पना नहीं की थी वो कल्पना साकार हो रही है। अभी देखो आप अनगढ़ा से सिल्ली तक 704 करोड़ रुपए लेके आए वर्ल्ड बैंक से। अब उसका आमूलचूल परिवर्तन होगा। हमने तो आज से 3 साल पहले जब गडकरी जी से कहा था कि इसको 4 लेन बनाकर जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको नहीं छेड़ेंगे,
दूसरी सड़क निकालकर अनगढ़ा से 20 मिनट में सिल्ली पहुंचना। तो ये प्लानिंग हो गई थी। मुख्यमंत्री कितने बार बोले कि एनएच को ट्रांसफर कर दे, नहीं किया। अगर एनएच को ट्रांसफर कर देते, जो अभी सड़क है एक भी पेड़ नहीं कटता, वो भी रहती और दूसरी सड़क बन जाती। अनगढ़ा से 20-25 मिनट पहुंच जाते। जैसे हजारों पेड़ कट रहे हैं। जैसे अभी रांची से बोकारो 25 मिनट में वो सड़क है ही है। ऊपर फ्लाईओवर बना के कब नीचे आपका गोला जैनाम और पेटरवार पार होकर पता ही नहीं चलेगा, पहुंच गए। उसी तरह मेरी प्लानिंग थी, राज्य सरकार ने किया नहीं, जिसके कारण आज परेशानी हो रही। फिर भी हम लोग प्रयास है, चाहे वो स्कूल कॉलेज की बाउंड्री हो, चाहे स्मार्ट क्लास हो, चाहे आर्चरी के कोचिंग सेंटर हो, चाहे आप देख लो कि गांव टोला में जाकर वहाँ सांस्कृतिक मंच बनाना, स्मशान घाट बनाना। विपक्ष का आरोप है सर, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि जंगल जल जमीन का आदिवासियों के जमीन में जो है छीना जा रहा है। बड़े लोगों के हित में भाजपा काम कर किसने कर रही है। दूसरी बात बोल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में विकास की अपेक्षा। आज आप देखो किसने लूटा, यही हेमंत सोरेन ने आदिवासियों की जमीन लूटी, इन्होंने सेना की जमीन लूटी। किसने लूटी? ये लोग। आप देखो, हमने बताया ना, बालू की लूट, कोयला की लूट, गिट्टी की लूट, खनिज की लूट, सेना की जमीन की लूट, आदिवासियों जमीन की लूट। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आदिवासी जन के लिए कितना काम किया। कौन आज से पहले कोई प्रधानमंत्री लिहातू गया? किसी को फुर्सत थी? कोई नहीं गया भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि पर। अभी 20-25 दिन पहले ऐसे लोग, इंडी गठबंधन के लोग आए, 2 फूल चढ़ाने नहीं गए भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर, शहीद स्थल पर। जो संग्रहालय बना जहां भगवान बिरसा मुंडा कैद हुए, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया, गया कोई? नहीं गया। उलियातू गया? नहीं गया। ऐसे लोग खाली वोट की राजनीति करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अभी 34,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को जीवन स्तर उठाने के लिए जनजाति मंत्रालय को 34,000 करोड़ रुपये दिए। अब 2025 पूरा वर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनेगा। तो ये सब योजनाएं धरातल पे उतरी। दूसरी बार सर आप ये लोकसभा चुनाव में ये प्रत्याशी हैं, और इस बार अगर सत्ता में आते हैं तो और क्या क्या क्षेत्र के लिए होगा लोकसभा क्षेत्र? मैंने गिनाया ना कि आने वाले दिनों में कैसे रांची लोकसभा को हिंदुस्तान के जो और राज्यों की राजधानी है उनके समरूप खड़ा करें। आप देखो जो कैसे फ्लाईओवर्स का जाल बिछ रहा है। कोई सोच सकता था रातू रोड में 500 करोड़ का एलिवेटेड रोड, चाहे वो सिल्ली, मूरी, गंगा घाट, नामकुम, टाटी सिलवे, पिस्का नगरी, रांची रेलवे स्टेशन, सारे रांची रेलवे स्टेशन, हटिया रेलवे स्टेशन, मेसरार स्टेशन, कुछ सोच सकता था क्या? वंदे भारत जैसी सबसे बड़ी मुद्दा है सर अभी कि यहाँ का महिला का सम्मान, सुरक्षा और रोजगार का। यहाँ के लड़के लोग रोजगार में परेशान हैं। देखो लखपतिया दीदी, अभी तक प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ महिलाओं को लखपतिया दीदी बनाई। अभी सुबह 3 करोड़ लोग का लक्ष्य है, 3 करोड़ दीदी को लखपतिया दीदी। ड्रोन दीदी, कोई सोच सकता था? ड्रोन दीदी, ड्रोन किसानों को ड्रोन चलाना सिखाना है, 15,000 रुपये ड्रोन दीदी को मिलेंगे। जैसे उज्ज्वला दीदी, सैया दीदी, जल सैया दीदी, उसी तरह ड्रोन दीदी। कोई कल्पना करो, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ तक यूरिया छिड़कना है तो कई दिन लग जाते थे, समय बर्बाद होता है। अब ड्रोन के माध्यम से यूरिया का छिड़काव, ये सब नई तकनीक से किसानों के जीवन में परिवर्तन लाना। इनसे पूछो क्यों 5,000 रुपए एकड़ रघुवरदास देते थे, क्यों बंद कर दिया? रोजगार नौकरी के क्षेत्र के लिए 10 लाख सरकारी नौकरी दी प्रधानमंत्री ने 1 साल में। इनसे पूछो, वादा किया था ना हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, 1 नौकरी दी क्या? बेरोजगारी भत्ता का कहा था, बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? ये तो झूठ के इमारत पे खड़ी हुई, अब इमारत ढह गई है, जनता जान रही है। महिला ग्रुप की 1 रुपये में रजिस्ट्री रघुवरदास की सरकार करती थी, क्यों बंद कर दिया? तो ये तो सिर्फ अपना पेट भरो, ऐसे लोग का जमावड़ा है
जो आधे जेल में है, आधे जेल से लौट के आए, आधे बेल पर है, आधे जेल जाने वाले हैं। ये ऐसे लोग हैं, इनको विकास की चिंता नहीं। आप देखो कोरोना काल में क्या हुआ, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय हंसी उड़ाई थी ना वैक्सीन की, कि देखो नपुंसक हो जाओगे, ये तो चूहा मारने वाली दवा है। इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था, बन्ना गुप्ता ने, कैसी हंसी उड़ाई थी। आज उसी वैक्सीन के चलते देश बच गया। आज उसी वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाहें उड़ रही है। तो अफवाह क्लियर कर दी है WHO ने भी। आपका 3 साल हो गए ना, जीवन सुरक्षित है ना। चलिए बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी किसको बनाएगी अपनी सरकार। देखिए लोकसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा आपके अपने चैनल सोना न्यूज झारखंड पर ठीक रात 9 बजे विनोद बनर्जी के साथ।